चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को। सिंपल सा सर्कुलर मोशन का सिंपल क्वेश्चन है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल का। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। A light thread is tightly wrapped around a fixed disk of radius r. A particle of mass m is tied to the end p of the thread and vertically hanging part of the string of length pi r. So first information is this length is vertical length is pi r. The particle is imparted an horizontal velocity this much. तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन अभी लिखते नहीं है, लेट इट बी वी नॉट, जैसा कि डायग्राम में वी नॉट लिखा हुआ है। द स्ट्रिंग रैप्स अराउंड द डिस्क एज द पार्टिकल मूव्स अप। एट द इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। एट दैट इंस्टेंट मुझे स्पीड ऑफ द पार्टिकल और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है, हो जाएगा। तो देखिए, जब ये हॉरिजेंटल से 60 डिग्री बनाएगा, जब ये हॉरिजेंटल से 60 डिग्री बनाएगा, उस मोमेंट पर क्या होगा देखिए। इसी डायग्राम में बना दूं, अलग ड्रॉ कर लूं, इसी में बना देता हूं। चलो, हॉरिजेंटल से जब 60 डिग्री बनाएगा, ये समझना है अभी जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही थोड़ा सा इसमें समझना है। तो इस केस में ये वाला पोर्शन यहाँ होगा और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा। तो ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, लेट इट बी वी। अब वेलोसिटी वेक्टर अपनी जगह से अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका मतलब है ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को मान लो हम ए कहते हैं और इस पॉइंट को मान लीजिए हम बी कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट, पहले मेथड समझते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। पॉइंट ए और बी के बीच एनर्जी कंजर्व करके हम लोगों को v मिल जाएगा और उसके बाद सर्कुलर मोशन से हम लोगों को फिर t मिल जाएगा। तो पहले a और b के बीच एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो a और b के बीच एनर्जी कंजर्व करने में हम लोगों को ऐसे समझते हैं, ब्रोकन लाइन इसको कर देते हैं। ब्रोकन लाइन का ऑप्शन था ना, जो भी है। सॉरी, अननेसेसरी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ब्रोकन लाइन ऐसा कर देते हैं इसके लिए कि यहां पर जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है वो इस हाइट के बराबर हुई है, लेट इट बी h, लेट इट बी h। तो a और b के बीच अगर हम एनर्जी कंजर्व, h की ये पहले वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहां से यहां का डिस्टेंस है पाई आर। ये एंगल अगर थीटा है जो कि 60 डिग्री है, तो यहां से यहां की हाइट कितनी होगी? तो उसके लिए यहां से यहां की हाइट चाहिए। तो ये आर, ये थीटा, तो ये हो गया आर साइन थीटा। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ऐसे समझिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये एंगल हमने थीटा ले लिया
तो ये जो वर्टिकल सेपरेशन है यहाँ से यहाँ का, ये वर्टिकल सेपरेशन होगा आर साइन थीटा के बराबर, है ना। ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल थीटा। तो फिर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये दोनों डिस्टेंस मिल गया तो ये h मिल जाएगा। तो मेन काम हमारा h ढूंढना है। अब टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में से इतना दूर का स्ट्रिंग रैप हो गया, तो इतना दूर का स्ट्रिंग रैप हो गया, थीटा की वैल्यू π/3 है, तो ये जो रेड कलर का जितना पार्ट रैप हो गया वो वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री मतलब π/3, तो πr/3। और ये टोटल लेंथ πr है, इसका मतलब है जो बच गया वो πr माइनस πr/3 होगा। तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया, ये डिस्टेंस हो गया 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो ये डिस्टेंस हो गया 2πr/3, और ये डिस्टेंस 2πr/3 हो गया, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 2πr/3 का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। ठीक है, अच्छा अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी मुझे मिल गया, ये डिस्टेंस भी मिल गया। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 मतलब ये r साइन थीटा हो गया √3r/2। तो ये जो h है, बस इस h का कैलकुलेशन है। ध्यान से देखो सब लोग, इस h को हम लिख सकते हैं πr माइनस √3r/2 माइनस ये डिस्टेंस विच इज 2πr/3 इंटू cos 60 डिग्री विच इज 1/2। सो ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये हमारा हो गया πr माइनस, यहां से r बाहर ले लेंगे, ये माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, r बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस π/3। ये मुझे h की वैल्यू मिल गई। अब ये जब h की वैल्यू मिल गई तो एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच एनर्जी कंजर्व करेंगे। सो एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट B। A को रेफरेंस ले लिया तो ये हो गया ½ mv0² और B हो गया मेरा ½ mv² प्लस mgh। ½ m को अगर सब में से हम हटा दें तो v0² इज इक्वल टू v² प्लस 2gh। So this v² will become v0² माइनस 2gh। अब वैल्यूज पुट करते हैं। v0 का इतना बड़ा एक्सप्रेशन है तो v0² हो गया 4πgr/3 4πgr/3 माइनस 2g इंटू h। h हमारा इतना कुछ है तो h को हम लिख देते हैं πr माइनस r इंटू √3/2 प्लस π/3। इसको अब सिंप्लीफाई कर देना है। पेशेंटली इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 4πgr/3 ये वाला टर्म हो गया माइनस 2πgr माइनस माइनस प्लस √3/2 था यहाँ पर, हाँ √3/2 था
तो ये टर्म हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो √3 GR प्लस 2πGR/3 है ना, प्लस 2πGR/3। तो देखेंगे 2πGR/3 और -2πGR दोनों मिला के -4GR/3 होगा। तो ये तीनों टर्म कैंसिल होता दिख रहा है। सो V² की वैल्यू हो गई, हाँ इतनी मेहनत के बाद कम से कम रिजल्ट तो सही आया। ओह सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग। सो ये तीनों टर्म आपका कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो फाइनली V² की वैल्यू आ गई √3GR। सो दिस V विल बिकम √3GR। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, तो बार बार मुझे इस फ्री बॉडी डायग्राम को इधर से उधर ले जाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं इस पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ एक बार, इतने पोर्शन को, डायग्राम वाले पोर्शन को। इस पोर्शन को कॉपी कर लेते हैं। बी पार्ट में मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। अब बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए इस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहां पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो mg यहां होगा, टेंशन T इधर होगा, और सारे फोर्सेस को अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। इस V की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस V को, अच्छा ये पोर्शन इरेज नहीं होगा, ओके एनीवे। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल यहाँ पर अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया मेरा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल मेरा हो गया 90 माइनस थीटा, ऐसे समझिए। और ये स्ट्रिंग पर परपेंडिकुलर है, ये V वाली लाइन टेंजेंशियल है इसके, है ना। तो V वाली लाइन अगर इसके टेंजेंशियल है आपका, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया mg साइन थीटा, और ये mg साइन थीटा, तो ये एंगल हो गया mg कॉस थीटा। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं T माइनस mg कॉस थीटा, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। सो फोर्स इक्वेशन में लिखेंगे T माइनस mg cos थीटा इज mv²/r। तो T की वैल्यू हो गई mg cos थीटा प्लस mv²/r। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये हो गया mg/2 प्लस m/r, और v² की वैल्यू अभी आई थी √3GR। सो m/r इंटू √3GR। तो ये r और ये r कैंसिल हुआ, तो T की वैल्यू हो गई mg/2 प्लस √3mg। ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग का आंसर। ठीक है। सो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा साउंड क्वेश्चन है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ
थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, एंगल देखना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। और इस क्वेश्चन के भी सॉल्यूशंस बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं। सो स्टिल आई एम फीलिंग हैप्पी। चलिए कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।